मऊगंज थाना क्षेत्र के पथराहा गांव निवासी 2 दर्जन महिला पुरुषों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री आवास द्वारा बनाए गए मकान और समर्सिबल मोटर पंप में एक मुस्लिम परिवार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और कुछ बोलने पर मारपीट करते हैं, जिसके खिलाफ कई बार रिपोर्ट पुलिस थाना मऊगंज में लिखाई पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि आरोपी ने घर में कई सामान भी उठा ले गए, उसमें भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया, जिसकी शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है, लेकिन यहां से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अब हम लोग बेघर हो गए हैं, हमारे पास रहने का कोई मकान नहीं है, इस वजह से हम लोग अब कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं और अगर कलेक्टर कोई कार्यवाही नहीं करते तो हम अपने बाल बच्चों सहित मवेशियों को लेकर यहीं कलेक्टर कार्यालय में डेरा जमाएंगे। बताया जाता है कि पथराहा गांव निवासी मानवती साकेत सहित उसके परिवार के लोग 12 अगस्त को अमरण अनशन देने का ज्ञापन दिए थे। इस ज्ञापन के आधार पर परिवार के सभी महिला पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की पर इनकी मांग है कि जब तक उनका मकान खाली नहीं कराया जाता तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? चंद्रबल प्रसाद साकेत। कहाँ के निवासी हैं? यह थरहा ढेरा के पास। आप लोग एक कलेक्ट्रेट में धरना बैठे हैं जी। क्या है मुद्दा? क्या है मुद्दा? हमारा यह है कि 20 दिसंबर को हमारे घर में पहाड़ी के मुसलमान आकर के डेरा अतिक्रमण किए। एक उसके पहले दूसरे में किए थे। अब 20 दिसंबर का जब उससे खाली करवाया गया, घर गिराया गया हुआ, तो 20 दिसंबर का अधिकारी कर्मचारी के बीच में हमारे घर में डेरा रखा गया और आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ 20 चक्कर आए गए, अर्जी पुर्जी, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा थे वैसा, मतलब हर काम हो गया, लेकिन हमारा घर नहीं खाली हुआ। कलेक्टर साहब बोले थे अगले 25 को हमने आवेदन दिया तो बोले कि 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम दो, उसमें हम खाली हो गया। आज 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारे पास न घर है न द्वार है। एक डिसमिल हमारे पास पट्टे की ज़मीन नहीं है, सास की ज़मीन में हमने घर बनाई थी। अब कच्चा मकान बनाए थे, उसको आवास आया तो आवास के लिए हम अपना कच्चा मकान गिरा दिए और गिरा के अधूरा मकान में उसी बीच में हमारे घर में तबीयत खराब हो गई, हम दवाई दर्पण में पड़ गए और उसी टाइम में हमारे घर में अतिक्रमण करके सका गए हैं। आपकी मांग क्या है? हमारा मांग ये है, हमारा घर खाली होना चाहिए, बस सीधी बात। और घर नहीं खाली होगा तो इसी बिल्डिंग में हम अपना लड़का बच्चे लेकर के आएंगे, यहीं में रहेंगे। हम कलेक्ट्रेट में रहेंगे तो क्या करेंगे? हमारे पास नहीं है तो मवेशी तो सबको ले आएंगे। मवेशी लेकर आएंगे कलेक्ट्रेट? मवेशी लेके आएंगे हम, शेरी बकरी गाय गोरू अपन लड़का बच्चा नाती नुतकू सब पले के हो। हमारे पास तो पट्टे की जमीन है नहीं तो हम जाब कहाँ? हाँ, जब ये घर है तो हम इसी बिल्डिंग में रहेंगे। हाँ, ये तो हमारा घर खाली हो, हम वहाँ पुश्तैनी निवासी, हमारा पूरा रिकॉर्ड देख लिया जाए। सरपंच प्रमाणित करके दिए हैं। उसमें जो कब्जा किया है कौन है? वो मुसलमान है। ये कैसे आया यहाँ? उसका यहाँ रिश्तेदारी थी। ये बाहर से आए हैं? हाँ, वो पहाड़ी गांव साना तायपुर है, हरमना उसका तहसील है और थाना वो सावरा बानो उसका नाम है। उसका लड़के बच्चे पतोहू सब मिलके हैं और कुछ हमारे गांव कुछ में सहयोग है। तो पूरे घर में कब्जा कर लिए? पूरा घर में कब्जा किए हैं। तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम अब 4 भाई हैं। ये हमारे माता जी हैं, पिताजी हमारे 4 कमरा घर बनाए थे, तो भाई लोग हमारे सब बाहर रहते हैं। एक कमरा उसी में हमको मिला था तो उसी में हम अपना डेरा सामान ले जाके उसमें रखे हैं, पुराने वाले घर में। भाई लोगों के हिस्सा में उसी में सब कब्जा इसी में कर गए हैं। माता जी हैं, पूछ लीजिए। नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी साकेत। तेज से बोलिए। लक्ष्मी साकेत। कहाँ से आए हैं? हम डेरा पथराहा से। ये धरना बैठे हैं आप, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे घर में मुस्लिम वहाँ थाना जयपुर उनका पहाड़ी गांव है, तो वो वहाँ से आके मेरे घर में कब्जा किए हैं, मेरे घर में रह रहे हैं। मेरे आप कहाँ के निवासी हैं? हम पथराहा के। मऊगंज थाना? हाँ, थाना मऊगंज, जिला मऊगंज। अच्छा, जी। तो आपके घर में डेरा रख लिए हैं? जी। क्यों रख लिए? क्यों रख लिए? अब क्या बताए, जबरन रख लिए। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि सर मेरा घर खाली करवाया जाए। अब हम लोग बोर चालू करने गए, मेरा बाउंड्रेशन पूरे चारों तरफ से मेरा घर बना है, आवास का घर बना है, और चलाने गए तो हम लोगों से मार पीट की, मारी और हमारी जेठानी को भी मारी। घर खाली नहीं होता तो क्या करेंगे आप? घर खाली नहीं होगा तो सर यहीं रहेंगे भाई। सरकार का ये वो है तो यहीं सरकारी बिल्डिंग में रहेंगे। क्या करेंगे? हमारे पास तो जमीन है नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? कलेक्ट्रेट में रहेंगे? हाँ। अच्छा, तो शासन से क्या आप? शासन से ये हमारी मांग है कि हमारा घर खाली हो, नहीं तो हम यहीं आके रहेंगे। हमारे पास घर द्वार नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? यहीं ना आके रहेंगे।
क्या नाम है आपका? मानवती साकेत कहाँ से आए हैं आप? पथरहा से। क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या लेके आने सब रामनगर साकेत के में रखे हुए डेरा 1 अक्टूबर का, वहाँ से तहसीलदार पटवारी आ रहा है, सब अधिकारी उनके घर से 20 दिसंबर का खाली कराएं तो उनके अधिकारी के सामने हमारे घर में डेरा धरे। हम 2 आदमी रहे, कुछ नहीं किया, अपन हमको लोग को मारा था हमारा। अब आज तक हमका जाए नहीं दिन, हमारा 13 कट्टी गेहूँ लाई गए, सरिया लाई गई, घर में हमारे ताला लगा ली, आवास के घर बनाए हैं, वहाँ जा नहीं देते, रोड से पार नहीं हो दे रहे हैं। अब कोई गांव के उस गांव के लग के नहीं जाए देते लोग। अब पतो गाय बोर चलावे तो उसको मारते हैं, और स्टार्टर ले आए, उठाए पानी बाहर मरी लही, यहाँ रिपोर्ट डाली थे तो रिपोर्ट नहीं हो, भगाई दे था। आज तक कार्रवाई नहीं हो, कलेक्टर साहब की आन दीने रन कहीं 8 दिन में हम खाली कराते हैं, 8-1.5 महीना हो रहा है तो कुछ सुनाई नहीं है। सगले अधिकारी के 8 महीने से बाग रहने, पूरे अधिकारी के, पटवारी तहसीलदार राई सब कौनो अधिकारी नहीं बचा। SDM कलेक्टर यहाँ सबकी दौड़ी थे, सब भगा दे था। सब सामान बेच खाएगी। अब पूरा सामान हमार बेच के, सरिया बेच लेंगे, पूरा टाठी लोटा बेच के, कुछ बर्तन नहीं रहेगा घर में, रजाई गद्दा कठरी गुदरी जो रहा सब आग में जला दी। आप कब तक यहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे रहेंगे? बैठेंगे जब तक हमारे घर खाली नहीं होगा, तब तक बैठेंगे। अपन सब गोरू छेरी हम रहे यहीं बैठा, उपवास करा नहीं ऐसे रहा। कलेक्टर साहब बोले रहे कि हम खाली कराए तक चले जा घरे, 8 दिन नहीं आए हैं। अब यहाँ आई थे, वही थाना में जाए तो पैसा हमारे नहीं है। साहब कहा था कि 1 लाख हमका रुपया दे है, सब पुलिस वाले बोला था तुम्हारे पास है 1 लाख? नहीं है हमारे पास 1 लाख, हम गरीब मने हैं, सरकारी बस हमारे डील नहीं है। सब अधिकारी मिले हैं, उसको सुना थे। बंसल जी यहाँ जाते हैं, वहाँ हंसते हैं, यहाँ रिपोर्ट करे आते तो हंसते हैं। बंसल लोग हंसा था, बीट पर भारी है, हंसा था, हम रिपोर्ट करे आते हैं तो हंस रहते, हंसते हैं, भगाते हैं। घर में जाते हैं, पैसा मांगे नहीं है, पैसे 8 दिन पैसा मांगेगी हैं, घर में नहीं रहा पैसा। साहब काहे न टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।